ये सवाल या फिर ये कहें कि इस तरह के बहुत सारे सवाल ग्रुप डी में और आरआरबी एनटीपीसी में भर भर के पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो आपको एग्जाम में यूज़ करना है। तो क्या करना है, यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन मेरा है यहाँ पर 6x² प्लस बी है। ठीक है, bx माइनस 10 है इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बन जाएगा उससे भी, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो हमको अप्रोच करना है सबसे आसान तरीका जो एग्जाम में यूज़ करता है, ऐसा अप्रोच अपनाना है हमको। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या आएगा, देखो यहाँ पर जो भी हम मूल को इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि समीकरण दिया गया है उसमें से एक मूल जो है कॉमन है। ठीक है, एक मूल जो है वो बेनिष्ठ है, यानी कि एक मूल कॉमन है इसमें से यानी कि इसमें जो सॉल्व करेंगे यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा, मूल आएगा, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा इसमें जो दो ठो मूल आएगा, वो दोनों में से एक कॉमन है। इसमें वो एक संख्या ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले भी। तो इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा, यहाँ पर माइनस, सबसे पहले यहाँ का देखना चिन्ह क्या है, यहाँ का चिन्ह है माइनस, तो इसका साइन चिन्ह माइनस है, यानी कि ये अपना साइन चेंज कर लेगा, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहता तो इसका साइन चेंज होता है, इसका भी साइन चेंज होता है। ठीक है, लेकिन माइनस रहेगा तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिक याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो आप कि माइनस के बाद इतना ताकत नहीं रहता कि वो दूसरे का साइन चेंज कर सके, सिर्फ अपना साइन चेंज करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो 20 छक इसको गुना करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे इसको, तो 20 का 120 आ गया। 120 को अगर हम तोड़ेंगे ऐसे संख्या में जिसको डिफरेंस जो है वो 7 आ जाए और गुना करने पे 120 आए, तो यहाँ पर यहाँ कितना आएगा, 15 और 8, इसी में तोड़ सकते हैं। तो बड़ा वाला वैल्यू जो है यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, और छोटा वाला वैल्यू जो है यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि बोला क्या है कि एक यहाँ पर मूल जो उभनिष्ठ है, तो उभनिष्ठ क्या हो सकता है यहाँ पर, कॉमन मतलब क्या हो सकता है दोनों में से कॉमन। यहाँ पर देखो इसको गुना कर रहे हैं यहाँ पर, तो 60 आ रहा है। ठीक है, 60 आ रहा है, तो यहाँ पर एक कौन सी संख्या है जो 60 को काट रहा है, तो यही काट रहा है, यानी कि उभनिष्ठ जो होगा वो 15 ही होगा। ठीक है, अगर 15 होगा, अगर एक संख्या इसमें से 15 होगा, दूसरा संख्या होगा 4 होगा, यानी 15 चौक 60 हो रहा है ना। ठीक है, तो 15 चौक 60 हो रहा है, तो यहाँ पर बी है, बी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसका हम इसको सेम उसी तरह का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्लस है, तो प्लस के पास ये अपना साइन चेंज करेगा और इसका भी साइन चेंज कर सकता है वो। ठीक है, देखो प्लस के पास अपना साइन चेंज कर लिया, लेकिन इसका भी साइन चेंज कर सकता है वो। तो बड़ा वाला वैल्यू जो है पहले लिखेंगे यहाँ पर, और छोटा वाला वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब हम ये दोनों को घटाएंगे, मतलब ये दोनों को एक्चुअली में जोड़ना है। जो है यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो किससे आता है, दोनों को जोड़ेंगे तभी आता है। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, -15 + 4 इक्वल टू 11, और 11 जो है माइनस में आएगा, तो हमारा वैल्यू जो है पी जो है माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर -11 डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।